तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है ब्रो, तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, शर्त लगा लो। तुम्हारी प्रॉब्लम है लास्ट मिनट में काम करने की। तुम एड्रेनलिन के एडिक्ट हो और तुम्हें शायद पता भी ना हो। अब सोचो भाई, एग्ज़ाम का पहला पूरा महीना तुम्हारे पास था और तुम सिर्फ बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे लाइफ में, और तुमने पढ़ाई कब स्टार्ट की? रात के 12 बजे, जब कल एग्ज़ाम था। ऑफिस का प्रोजेक्ट 2 हफ्ते से फारिग पड़ा हुआ है, तू चिल मार रहा है अपनी लाइफ में, बट स्टार्ट कब करता है? जब बॉस ने पूछा फाइल कहाँ है। इसी तरह लाइफ में तुम जो भी सीरियस काम कर रहे होते हो, जब काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है, वो तुम्हारा सिर्फ लास्ट के कुछ ही मिनटों में होता है। उससे पहले तुम सिर्फ चिल को प्रेफर करते हो। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान के कल्चर इशू है कि हम समझते हैं कि भाई रश इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। स्लो बोरिंग अगर 2 हफ्ते रह गए ठीक है एग्ज़ाम में, तो हम स्लो याद नहीं करेंगे, लेकिन रात के 11 बजे जब अगले दिन पेपर है तो अचानक हमारा फोकस 200 प्लस हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, जब अर्जेंसी नहीं होती ना, तो हमें लगता है कि भाई मतलब 2 हफ्ता पहले हम काम स्टार्ट करेंगे तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो अब नॉर्मल हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। भाई हम क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा कि भाई 2 हफ्ता पहले नहीं कर ही नहीं सकते हम। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी भी स्टोरी सेम थी भाई। पेपर से 1 दिन पहले पूरी रात बैठना है। उससे पहले भाई मैं जब भी कॉपी उठाऊँ याद करने बैठूँ मुझे बोरिंग लगे। मैंने कहा ना कि ये चीज़ हमें अब नॉर्मल लगती है। हम थोड़ा सा देखते हैं, शाम में कर लूँगा या कल कर दूँगा, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कॉपी बंद रख दी साइड पे। पर जैसे ही रात के 12 बजे जब पता हो कि कल एग्ज़ाम है, तो उससे 1 दिन पहले फोकस 200 प्लस चला जाता है। हर प्रॉब्लम सोल्व हो रही होती है, जो याद करना चाह रहा तो हर एक चीज़ याद हो रही होती है। जो 2 हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि यार कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, बंद कर दे ब्रो। और ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी का मसला है कि लास्ट मिनट में काम करना है, उससे पहले चिल मारना है ब्रो। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें किसी ने बताया भी ना हो। हम अडिक्टिव हैं, हम एक ड्रग अडिक्टिव की तरह बिहेव करते हैं जब हम लास्ट मिनट में कोई भी काम कर रहे होते हैं। जब हम लास्ट मिनट काम करते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल शूट आउट हो जाता है। हमारा दिमाग काफ़ी फोकस फील करता है, हमें ऐसा लगता है कि यार प्रोडक्टिव हो चुके हैं हम, काफ़ी हर चीज़ हमें जल्दी याद हो रही होती, हर प्रॉब्लम जल्दी सोल्व कर रहे थे। बट प्रॉब्लम पता है इसमें क्या है कि हमारा उस वक्त स्ट्रेस काफ़ी हाई रहता है। जब तक कोई अर्जेंट सिचुएशन नहीं होती ना, हमारा दिमाग बोर फील करता है, कुछ हो रहा ही नहीं है, 2 हफ्ते रह गए। अगर हम काम कोई स्टार्ट करना चाह भी रहे होते ना, तो हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और हमारा दिमाग हमें इशारा दे देता है कि भाई टाइम पड़ा हुआ है, अभी बंद करके रख देते हैं। और लास्ट मिनट के चक्कर के काम में ही ना हमारा ब्रेन अडिक्ट हो चुका है एड्रेनलिन का, या ब्रो एड्रेनलिन का। इसलिए ब्रो हमें लास्ट मिनट में काम करने में मज़ा आता है। अब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, अभी ये हमारे हाथ में ही नहीं रहता कि हम 2 हफ्ता पहले काम करें, क्योंकि हम अडिक्टिव हो चुके हैं। तो भाई इस लास्ट मिनट वाले एड्रेनलिन प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना है, एक अडिक्टिव प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो भाई 3 प्रैक्टिकल स्टेप है। नंबर 1 है आर्टिफिशियल डेडलाइन। जब भाई तुम्हें कोई काम हो, तुम्हें पता हो कि तुम्हें 2 हफ्ते पहले देना है ना, तो अपने दिमाग में अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग, जिससे तुम बिलीव भी करते हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डेडलाइन बनाओ। फॉर एग्जांपल 12 तारीख को तुम्हें कोई प्रोजेक्ट देना है बॉस को, ठीक है, तो तुम 8 तारीख का लगाओ और भाई खुद को बोलो, खुद को बिलीव करने मजबूर करो कि भाई 8 तारीख को ही तुम्हें देना है। इससे तुम्हारे दिमाग को वो अर्जेंसी का डोज भी मिलेगा, जिससे मैंने कहा कि भाई तुम्हारा ब्रेन अडिक्ट हो चुका है। भाई अपने ब्रेन को भी ट्रेन करो कि स्मॉल काम में भी रिवॉर्ड है, ठीक है। जैसे अगर तुमने 2 हफ्ते पहले अगर आपको कोई काम मिला तो आपने 1 हफ्ते में उसको डन कर दिया ना, तो अपने ब्रेन को भी रिवॉर्ड दो ब्रो। कहीं चाय पीने चले जाओ, कहीं दोस्त के साथ कहीं घूमने चले जाओ, यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो। क्यों? पता है इससे क्या होता है कि तुम्हारे ब्रेन को भी एक मिल जाता है, एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई पहले काम करने से भी ना तू बाद में एंजॉय कर सकता है। और ब्रो तुम्हें पता हो या ना हो, हम सबकॉन्शियसली चीज़ें काफ़ी नोटेट करते हैं अपने दिमाग में, हमें शायद पता भी नहीं होता, और हम वो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू। जब तुम इस तरह ट्रेन करोगे ना, तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि ब्रो अगर मैं पहले करूँगा तो भाई बाद में भी कुछ रिवॉर्ड मेरे लिए है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्या बेटर कर सकता हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।